हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्षेत्र मिति से मैं चमनलाल साहू व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल घोड़ा साहब। 4 अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी तैयारी हम करते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय से है ये। तो चलिए देखते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं या कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी हमको गोले की संख्या निकालना है या किसी की संख्या निकालना है तो दोनों के आयतनों का अनुपात हमको निकालना है, तो संख्या निकल जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। क्या दिया गया है? एक ठोस गोले, एक ठोस गोले की त्रिज्या, ये बड़ा गोला है, इसको हम मान लेंगे कैपिटल आर। सपोज इसका मान है 12 सेंटीमीटर। ठीक, हमको छोटे गोले जो दिया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल हम मान लेते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर। अब गोला बड़ा है और छोटा वाला, छोटा गोले कितनी संख्या बनाया जा सकती है हमको ज्ञात करनी। इसके लिए क्या करेंगे, गोलों की संख्या जो होगा, कितनी संख्या में बनेगा, तो ये बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन और अनुपात हो जाएगा छोटे गोले का आयतन, गोले का, छोटे गोले का आयतन। अब गोले के आयतन का सूत्र यहाँ पे हम रख देंगे। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर तिरघात बटे 4/3 पाई आर तिरघात। दोनों में हम देखते हैं 4/3 दोनों में है, पाई दोनों में है, कट जाएगा। आर तिरघात, आर का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 12 का तिरघात, तो 12 को हम 3 बार लिख सकते हैं। और यहाँ आर का मान है 6, तो 6 का तिरघात है तो ये भी 3 बार हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, वैसे भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2। तो कुल मिला के 2 दूनी 4 दूनी, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 8 गोले। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये है शंकु का अनुप्रयोग से प्रश्न है। एक जोकर जो है उनकी शंक्वाकार टोपी, टोपी का आकार शंकु के आकार का है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो 10 टोपी बनाने में लगने वाले सीट का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो शंकु बनता है, जो सीट लगेगा तो बाहर का वक्र पृष्ठ लगेगा, तो वक्र पृष्ठ हमको निकालना है, फिर उससे को 10 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। क्या दिया गया है, जोकर, एक जोकर की शंक्वाकार टोपी, टोपी के आधार की त्रिज्या, आधार की, अब यहां से शुरू करेंगे हम, त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। एल अर्थात तिर्यक ऊंचाई यहां नहीं दी है, तो पहले हम यहां पे निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल का मान होता है अंडर रूट वर्गमूल
आर वर्ग प्लस एच वर्ग, मान रख देंगे तो एल का मान निकल जाएगा। आर का मान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो 7 का वर्ग, एच ऊंचाई 24 तो 24 का वर्ग, तो एल का मान हो जाएगा 7 का वर्ग 7 7 49 और 24 का वर्ग होगा 24 गुनी 24 576। दोनों को जोड़ेंगे तो एल का मान हो जाएगा 9 6 15 का 5 7 4 11 1 12 का 2 5 और 1 6 625। तो वर्गमूल 625 का मान होता है 25 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई एल का मान है। हमको निकालना है वक्र पृष्ठ जो एक सीट में लगने वाले सीट का क्षेत्रफल होगा। तो पहले निकालेंगे एक टोपी बनाने में, एक टोपी बनाने में लगने वाले, या बनाने के लिए लिख लेंगे, बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल जो होगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तो मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, एल तिर्यक ऊंचाई है 25 और आर का मान है 7। तो 7 एकम 7 7 एकम 7 कट गया, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55 550 वर्ग सेंटीमीटर एक टोपी बनाने में लगने वाले सीट का क्षेत्रफल। तो ऐसे ही 10 टोपी, तो 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल है, लगने वाले सीट का क्षेत्रफल 550 गुनी 10। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 5550 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक।